नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। एक हफ्ते से ऊपर हो गया, तालिबान अभी भी अफगानिस्तान में सरकार बनाने के लिए बुरी तरीके से छटपटा रहा है। अब तक उसे सफलता नहीं मिली है। और दूसरी तरफ खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पंजशीर में तालिबान से निर्णायक युद्ध लड़ने का मूड बना चुके हैं। पंजशीर की फौज उनके साथ इकट्ठा हो रही है। आज इंडिया ये जानना चाहता है कि क्या पंजशीर से तय होगी तालिबान की तकदीर। वहीं आज जाति पर जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके धुर विरोधी तेजस्वी यादव एक साथ 10 नेताओं के और साथ लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं। तो क्या अब जनगणना में जाति की गिनती भी होगी? वहीं लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों में राजनीतिक विरासत को लेकर महाभारत अभी भी जारी है। भाई बहन के प्यार प्रेम का त्योहार राखी निकल गया, लेकिन वो प्रेम अब तक दिखाई नहीं दिया है। दोनों ने अपनी बहनों से राखी बंधवाई, लेकिन अलग अलग वक्त पे जा पर। तो सवाल है कि लालू के परिवार में सीज फायर होगा या नहीं। हम आगाज करते हैं तालिबान की खबरों से। पंजशीर से, जिनकी घाटियों पर अफगानिस्तान में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर वहीं से आ रही है। तालिबान की तरफ से यह दावा किया गया है कि उसने पंजशीर की घाटी को अब घेर लिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। तालिबान के प्रवक्ता जबीरुल्लाह मुजाहिद ने पंजशीर घाटी को 3 तरफ से घेर लेने की जानकारी साझा की है। साथ ही उसने ट्वीट ये भी किया है कि तालिबान मामले को शांति के साथ सुलझाना चाहता है। यानी घेर लिया, डरा रहा है, अब शांति की बात कर रहा है तालिबान। हालांकि इस पर पंजशीर की तरफ से लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह, जो कि अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर चुके, वो दावा करते हैं कि तालिबान पंजशीर घाटी में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनके लड़ाके इसमें तालिबान को कामयाब नहीं होने देंगे। तालिबान का जमकर मुकाबला किया जाएगा। अमरुल्लाह सालेह बोल चुके हैं वो किसी भी कीमत पर तालिबान के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, न ही उसके आगे सर झुकाएंगे। ये तालिबान को तमाचा है। ये पंजशीर का पंच है। आतंक को करारा जवाब है। अफगानिस्तान में तालिबान से जंग का आगाज है। ये धमाका तालिबानी काफिले की गाड़ी को उड़ाने का है। जहां पूरी अफगानी फौज ने बिना जंग के समर्पण कर दिया, वहीं पंजशीर के शेरों ने तालिबान की नाक में दम कर दिया है। तालिबान ने तस्वीरें जारी कर दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पंजशीर को घेरना शुरू कर दिया है। तालिबानी झंडा लगी गाड़ियों में कई गैलन पेट्रोल है, जो बता रहा है लंबे घेराव की तैयारी करके तालिबानी आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक के बाद एक गाड़ियों में तैनात तालिबानी लड़ाके पंजशीर की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। वजह है कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानी झंडे के बाद भी पंजशीर ने हार नहीं मानी है। यही जमे है खुद को राष्ट्रपति घोषित करने वाले अमरुल्लाह सालेह की वॉलीबॉल खेलते जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो 2 संदेश एक साथ दे रही है। पहला तो ये कि सालेह पंजशीर में ही मौजूद हैं। दूसरी ये कि सालेह तालिबान से नहीं डरते। पठानी कुर्ते में सालेह के चेहरे पर मुस्कान है, जो जंग के आगाज से कम नहीं है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस के नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद का भी ये गढ़ है, जिन्होंने साफ कहा है हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। अहमद मसूद की चुनौती कितनी बड़ी है, इसकी गवाही 5 तस्वीरें दे रही हैं। पहली है जर्मनी से आई ये तस्वीरें, जहां तालिबान के खिलाफ और मसूद के समर्थन में लोगों ने प्रदर्शन किया। We do not want peace with the terrorists. We want to fight. We want to fight with the terrorists. दूसरी तस्वीर सामने आई है कपिसा प्रांत से। अहमद मसूद ने पंजशीर के बाहर भी बेहद तेजी से लोकप्रियता हासिल की है।
उनकी अपील पर कपिला प्रांत के सैकड़ों लोगों ने हथियार के साथ उतरकर तालिबान का विरोध किया। पंजशीर के दक्षिण में कपिसा प्रांत सटा हुआ है और ये नॉर्दर्न अलायंस का गढ़ रहा है। इसके दक्षिण में काबुल का जिला है, जो मसूद के मुजाहिदीनों के लिए काबुल का गेटवे साबित हो सकता है। तीसरी तस्वीर पंजशीर से ही सामने आई है, जहां लड़ाकों ने मार्च निकालकर ताकत का प्रदर्शन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। चौथी तस्वीर है पंजशीर में अफगान सैनिकों के जुड़ने की। हाल ही में कई अफगानी सैनिक टैंकों के साथ पंजशीर के लड़ाकों के साथ पहुंचे हैं। और ये पांचवी तस्वीर है नॉर्दर्न अलायंस के साथ जुड़े सैनिकों की ट्रेनिंग की। सैनिकों को तालिबान के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले नॉर्दर्न अलायंस की सेना ने बागलान के 3 जिलों पर कब्जा कर तालिबान को चुनौती दी थी, जिसके बाद 700 गाड़ियों के काफिले के साथ हजारों तालिबानियों को इन इलाकों में भेजा गया। लेकिन लड़ाई की बजाय नॉर्दर्न अलायंस चालाकी से पीछे हट गया। अफगानी पत्रकार मान रहे हैं पंजशीर के लड़ाकों के सामने मुश्किल बड़ी है। उसकी करंट पोजीशन ऐसी नहीं है जैसे अहमद शाह मसूद के जमाने में थी। पंजशीर की जो मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो प्रोविंस के अंदर बिसीज्ड हैं और उसको वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ऑलरेडी नेगोशिएशंस शुरू कर रखी हैं और वो बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस शायद ही आगे बढ़े। सच है कि तालिबान युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ ध्यान लगाने से अफगानिस्तान के बाकी हिस्सों में विद्रोह पनप सकता है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस उज़्बेकी और हज़ारा समुदाय के लिए सत्ता में ज्यादा हिस्सेदारी पर मान सकता है। सवाल यही है, तालिबान ये मांग स्वीकार करता है या युद्ध के लिए तैयार रहता है? आपको कोई तस्वीर दिखाता हूं, मेरे पीछे इस स्क्रीन को बहुत ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये है आज का अफगानिस्तान या फिर तालिबान का राज। आज तालिबान का खौफ अफगानिस्तान के जर्रे जर्रे पर उभर कर आया है। बावजूद इसके पंजशीर में जाकर वो फंस जाता है। आखिर ऐसा होता क्यों है, समझिए इसको। दरअसल पंजशीर बड़े बड़े पहाड़ों के बिहड़ों के बीच में बसा हुआ इलाका है, इसीलिए उसकी भौगोलिक बनावट को किसी बाहरी के लिए समझना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। वहां आज भी बिजली पानी जैसी चीजों की सप्लाई नहीं है, इससे भी वो इलाका अफगानिस्तान के अन्य हिस्सों से आमतौर पर कटा हुआ है। यहां हाजरा समुदाय के लड़ाके अपने वजूद की लड़ाई लड़ते हैं, जो चंगेज खान के वंशज माने जाते हैं, जो कि बहुत बड़े फाइटर माने जाते हैं। साथ ही तालिबान के खिलाफ 30,000 लड़ाके हर वक्त मोर्चेबंदी को तैयार हैं। कहा जाता है कि लड़ाई हथियार से नहीं, हिम्मत से लड़ी जाती है। पंजशीर में अहमद शाह की अगुवाई में गुरिल्ला युद्ध चल रहा है, तो हिंदुस्तान तालिबान पर फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वास्तव में अफगानिस्तान में अमेरिकी नाकामी से भारतीय हित चारों तरफ से फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। मामला इतना गंभीर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर हालात पर चर्चा करने का फैसला किया है, ताकि अपने राजनीतिक तौर पर जो विरोधी हैं उनको भी बताया जा सके कि इस पूरे घटनाक्रम में औपचारिक सरकारी विदेश नीति क्या होने वाली है। देखिए इसी पर मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोग दीवारों पर चढ़े हैं, पूरी सड़क पटी हुई है। ये किसी मेले का नहीं बल्कि काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां हर कोई एयरपोर्ट में दाखिल होकर पहली उड़ान से तालिबान से दूर भाग जाना चाहता है। इसी अफरा तफरी में 20 लोगों की मौत हो चुकी है। एयरपोर्ट के अंदर जो प्लेन्स की लैंडिंग और टेक ऑफ है
या जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है या जो पैसेंजर्स की चेकिंग है, वो सब अमेरिकन और टर्किश फोर्सेस कर रहे हैं। तालिबान अलबत्ता एयरपोर्ट की जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी है उसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली हुई है, उनके लोग खड़े हैं। एयरपोर्ट पर अलकायदा के हमले की आशंका के बीच भारत कामयाबी से रेस्क्यू मिशन में लगा है। तालिबानी कंट्रोल के बीच इस सूझबूझ से रेस्क्यू मिशन जारी है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया जा रहा है, अफगानी अल्पसंख्यकों को लाया जा रहा है, साथ ही शरण मांगने वालों को भारत लाया जा रहा है। ऐसे दो सीनेटर अनारकली होनारियार और नरेंद्र सिंह खालसा भारत आए हैं। लौटते समय दोनों ही भावुक हो गए। भारत को रोज काबुल एयरपोर्ट से 2 फ्लाइट उड़ाने को मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद रेस्क्यू मिशन तेजी से होने की उम्मीद है। काबुल पर तालिबानी कब्जे को लेकर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई ठोस आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि भारत की प्राथमिकता इस समय अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों और अपने लोगों को निकालने की है। हालांकि देखो और इंतजार करो की नीति के साथ भारत अफगान जमीन पर हो रही हर सियासी करवट पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। अफगानिस्तान भारत के लिए काफी अहम है। लोकतंत्र के विकास के लिए अफगानिस्तान की संसद भी भारत की मदद से बनी है। स्कूलों, अस्पतालों और डैम के जरिए भारत ने 22,000 करोड़ का निवेश किया है। सामरिक रूप से आशंका है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI तालिबानी लड़ाकों का रुख अब भारत की तरफ कर सकती है। अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा के लिए सरकार ने 26 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अफगानिस्तान की स्थितियों पर जानकारी देंगे। साथ ही भारत के विकल्प और भारत की नीतियां क्या हों, इस मामले को लेकर भी चर्चा होगी। भारत अफगानिस्तान की स्थितियों पर पैनी नजर बनाए हुए है। बीते सप्ताह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CCS की बैठक अफगानिस्तान के हालात की समीक्षा के लिए बुलाई थी। कुछ दिन पहले बिना नाम लिए आतंक की सरकार पर मोदी हमला कर चुके हैं। असत्य से हराया नहीं जा सकता, आस्था को आतंक से कुचला नहीं जा सकता। तालिबान भारत को अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि ISI से संबंध रखने वाले तालिबान पर क्या भरोसा किया जाए। दरअसल बीते एक हफ्ते से जब से तालिबान ने एक तरीके से कब्जा किया है अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर, तब से तालिबान की तरफ से भारत के लिए गुडविल जेस्चर दिखाया जा रहा है, यानी दोस्ती करने की बात या तंग ना करने की बात की जा रही है। लेकिन तालिबान का अतीत ही नहीं बल्कि उसका वर्तमान भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत के सामने एक चुनौती यह भी है कि अफगानिस्तान में शासन करने का दावा करने वाले एक से एक वहां पर आतंकवादी संगठन है। तालिबान आतंकी संगठन खुद नहीं है बल्कि लोकतंत्र के भी वो खिलाफ रहा है, मुखालफत करता है। कूटनीतिक लिहाज से देखें तो तालिबान की चीन और पाकिस्तान से नजदीकी भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तालिबान कहने के लिए उदारता की बात करता है, सबको आजकल क्षमा कर देने की बात कर रहा है, लेकिन अब भी बेगुनाहों पर गोलियां चलवा रहा है। लगातार खबरें काबुल से हमको मिल रही हैं। और आखिर में भारत के लिए बड़ी मुश्किल अफगानिस्तान में हमारे विकास प्रोजेक्ट, जो कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत के चल रहे हैं, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो रेल लाइन हो, उनको बचा कर रखना भी है। ये इन्वेस्टमेंट भारत ने करीब 22,000 करोड़ रुपए के कर रखे हैं। तालिबान इस बार दुनिया को दिखा रहा है कि वो पहले की तरह खूंखार नहीं है, वो अब बदल चुका है। वो अब मानवाधिकारों का भी ख्याल रखता है, जो महिलाओं का सम्मान करते हैं। पर क्या इस तालिबान पर भरोसा कर सकते हैं? कम से कम तालिबान का अतीत जो है वो इस ओर इशारा नहीं करता है। सच क्या है ये खुद महिलाओं की जुबानी सुनिए, जो अफगानिस्तान में फंसी हैं या अफगानिस्तान से अभी अभी निकल कर आई हैं। आप खुद देखिए और फैसला कीजिए कि क्या तालिबान वाकई में बदला हुआ है, क्या आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे सहयोगी वरुण जैन और अभिनव गोयल की यह खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में बढ़ रहा है तालिबानी खौफ। भाग रहे हैं अफगानी नागरिक।
जान बचा रही हैं महिलाएं। अफगानिस्तान से भारत आई खतीरा हाशमी की आंखों की रोशनी अब नहीं है, लेकिन वो साफ साफ देख सकती हैं कि तालिबानी राज में उनका भविष्य क्या होने वाला है। खतीरा की कहानी दिल दहला देने वाली है, क्योंकि पिछले साल अक्टूबर में तालिबानियों ने उन्हें ड्यूटी से लौटते समय पकड़ा और चाकू से आंखें फोड़ दी। अब उन्हें अपनी बच्ची और पति की चिंता है। जाना चाहूँगी तो भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि अब तो पहले एक में ऐसे हो चुकी हूँ, अब तो मुझे अपना पति का भी डर रहता है, कल को उसके साथ ऐसे कुछ ना हो जाए। अब तो जो इधर मेरी बेटी हुई उसका भी मुझे डर है, फिर उसके पास ऐसे साथ ऐसे कुछ ना हो जाए। अफगानिस्तान से लौटी इस महिला का दर्द उसी की जुबान में सुनिए। मुझे एक बार मारा था, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, उल्टी कर रही थी, तो उसने इस तरह क्यों कहते कि क्यों अपना बुर्का उतारा, तुमने चेहरा दिखाया। ये तो भारत लौटी अफगान महिलाओं का दर्द है। अब सुनिए काबुल में रहने वाली समाज सेवी तरन्नुम सैयद की दहशत। कभी दूसरों की जिंदगी संवारने वाली तरन्नुम की आंखों में आंसू हैं और दिल में है तालिबानी खौफ। موهای دراز، پیرانتمانای وحشتناک، یک وحشتی در قلب من آورده بودن که باور کنید که احساس میکردم که نفس من قید شده و نفس من در نمیاد. یک حس خیلی بدی داشتم. ये डर और दहशत तब है जब तालिबानी नया मुखौटा पहनकर बाजार में उतरे हैं। इस बार पिछली बार जैसी हरकतें नहीं की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को रिझाया जा रहा है, लेकिन महिलाएं समझ रही हैं और इसीलिए महिलाओं ने काम तो छोड़िए, सड़कों पर निकलना तक बंद कर दिया है। फिलहाल बहुत इन्होंने सॉफ्ट स्टांस अडॉप्ट किया हुआ है, जिसकी रीजन जाहिर होंगी, लेकिन जो स्पेसिफिक प्लेसेस हैं, जैसे स्टेट ओन टेलीविजन है या कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहां से कुछ खवातीन ने कंप्लेन रेस की है कि उनको वहां जाने नहीं दिया गया है। यानी तालिबानी चाहें जो दावा करें, लेकिन आम लोग इस दावे पर यकीन करने को तैयार नहीं है। अब अफगानिस्तान जीतकर ये हाल हुआ है तो सोचिए तब क्या होगा जब तालिबान पूरी तरह सत्ता पर काबिज हो जाएगा। दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।